Hello bachcho, let's read this question. The question says Ruhi travels 300 km to her home, partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. तो ट्रेन और बस की स्पीड निकालनी है. तो यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स एंड स्पीड ऑफ बस बी वाई. ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने एक्स मान लिया, स्पीड ऑफ बस वाई मान लिए. तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे. केस नंबर वन क्या है कि इसको रूही को ट्रेवल करना है घर तक अपने. तो मैं मान लेती हूँ ए से बी जाना है. ठीक है, बी इसका सपोज होम है और ये दूरी कितनी है 300 किलोमीटर. केस वन में है कि इसको 4 घंटे लगेंगे अगर उसने 60 किलोमीटर तो ट्रेन से कवर किया. मतलब ए से सी वो सपोज 60 किलोमीटर चली है ट्रेन से और बाकी बचा हुआ उसने बस से ट्रेवल कंप्लीट किया है. मतलब 240 उसने बस से ट्रेवल किया है. ओके, सो हम यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट T1 be the time taken by train and T2 be the time taken by bus. अब हम इन दोनों का टाइम निकाल लेंगे. डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमने एज्यूम कर ली, तो टाइम निकाल लेंगे. तो T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. तो कितना डिस्टेंस कवर किया है केस वन में, उसने किया है 60 किलोमीटर और स्पीड हमने क्या मानी है ट्रेन की एक्स. तो T1 की तो वैल्यू आ गई 60/x. और T2 क्या हो जाएगा, T2 होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है अपॉन स्पीड ऑफ बस. तो कितना किया है बस ने किया है 240 और स्पीड है बस की y. तो मतलब T2 की वैल्यू आ गई 240/y और T1 आ गया हमारे पास 60/x. अब यहाँ पर कह रहे हैं इस काम को दोनों को कंप्लीट करने में, टोटल जर्नी कंप्लीट करने में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स. टोटल टाइम उसको लग रहा है 4 आवर्स. मतलब T1 प्लस T2 जो है 4 के बराबर है. क्योंकि T1 क्या है 60/x प्लस T2 है 240/y इज इक्वल टू 4. तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 15/x प्लस 60/y इज इक्वल्स टू 4. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन 1 आ जाएगी 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हम केस नंबर 2 ले लेते हैं. केस नंबर 2 क्या है, सेकंड केस हम ले लेते हैं जब वो ए से बी गई है रूही टोटल 300 किलोमीटर और उसने कैसे कैसे कवर किया है वो. उसने 100 किलोमीटर तो इस केस में ट्रेन से किया है. ये 100 किलोमीटर उसने किससे किया है, ट्रेन से किया है. और बाकी बचा हुआ 200 किलोमीटर उसने बस से किया है. ठीक है, तो यहाँ मैं अज्यूम कर लेती हूँ लेट टी बी द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी द टाइम टेकन बाय ट्रेन and TB be the time taken by bus. ओके, तो क्या हो जाएगा, हम टीटी निकाल लेते हैं. टीटी कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन.
तो डिस्टेंस कितना कवर किया है इसमें, इसने किया है 100 और स्पीड है x, तो टी आ गया हमारे पास 100 अपॉन x। ओके, अब हम निकाल लेते हैं टीबी। तो टीबी क्या होगा, टीबी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस। तो टीबी हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी कवर की है बस से, उसने उसने क्या रखी है 200, और बस की स्पीड है y, तो ये टीबी आ गया मेरे पास। टीबी कितना आ गया, यही टीबी हो गया 200 अपॉन वाई। तो इस केस में जो उसको टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम अपना पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में उसको टाइम लग रहा है 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 1/6। तो 4 + 1/6 मतलब 24 + 1/6, तो ये आ जाएगा कितना 25/6। और ये किसके बराबर है, टी टी प्लस टी बी के। तो टी टी कितना है, टी टी है 100/x, 100/x प्लस टी बी है 200/y इज इक्वल टू 25/6। इसमें मैं 25 कॉमन ले लूँ अगर, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 25/6। तो 25 से 25 कैंसिल, और ये हो जाएगा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24/x प्लस 8 6 48/y इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन 1 आई थी हमारे पास 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी। अब जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो उस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ता है, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। मैं मान लेती हूँ, तो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1। इसको मैं मान लेती हूँ 3। ओके, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मुझे किसी भी इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना होता है, हमें किसी भी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को सेम करना होता है। तो यहाँ मैं b के साथ वाले जो कांस्टेंट है उसको सेम करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5। इक्वेशन 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड इक्वेशन 4 बाय 4। इक्वेशन 4 को 4 से कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 120a प्लस 240b इज इक्वल टू 5। और दूसरा आ जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर b के साथ वाले कांस्टेंट के साइन सेम है, साइन सेम है और कांस्टेंट भी सेम है। तो जब ये सेम होते हैं साइन, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 60 पॉजिटिव है, 60 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 240 भी नीचे वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 4 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 240 भी माइनस 240 भी कैंसिल हो जाएगा, 120 माइनस 60 हो जाएगा 60a इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/60। तो a किसके बराबर हमने लिया था, 1/x के बराबर। तो मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, अब मैं इसको पुट कर देती हूँ, a को, पुट द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/60 प्लस 48b इज इक्वल टू 1। इसको हम कट करेंगे, हो जाएगा 12 2 सा और 12 5 सा, तो ये आ जाएगा 48b इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5। और ये हो जाएगा 48b इज इक्वल टू 5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5। 48b is equal to 48b is equal to 3/5। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो ये आ जाएगा b is equal to 1/5 into 16 हो जाएगा 80 के बराबर, और ये बराबर होता है 1/y के। 1/y के हमने एज्यूम किया है, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 80। y आ गया है 80 और x कितना आया है, x हमारे पास आया है 60 किलोमीटर पर आवर। और x क्या एज्यूम किया था हमने, वो है स्पीड ऑफ ट्रेन। और y आया है 80 किलोमीटर पर आवर।
और y एज्यूम किया था हमने स्पीड ऑफ बस। ओके, तो हमारी ट्रेन और बस दोनों की ही स्पीड आ गई है। सो द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।